जय श्री श्याम आप सभी को। तो टाइम हो गया था शाम का शादी में जाने का। दिव्यम की तबीयत श्याम बाबा की कृपा से काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। मन नहीं था, लेकिन रिलेशन ऐसे थे कि उनके वहाँ नहीं जाते तो कुछ अलग ही बात हो जाती। इसलिए इन दोनों को पहले तैयार कर दिया। इसके पापा आप बोले कि अब मैं रेडी हो गया हूँ, अब तुम भी रेडी हो जाओ। तब तक एक बाहर जाके देखा तो एक टॉय वाला आ गया था जिसके पास बांसुरी बॉल वगैरह थे। तो इसके पापा बोले तब तक मैं इनको दिलाता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। मैंने कहा साड़ी पहन ली है, बस थोड़ा सा चूड़ी वगैरह और मेकअप वगैरह हल्का सा वही करना है। साड़ी पहन के मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी। मैं बाहर आके निकल के देखा, अरे ये एक मोर लेके आया है और एक अपने लिए बांसुरी लेके आया। इसके पापा ने कहा तब तक मैं अपना ऑफिस का थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, तब तक तुम बैठ के खेल लो दोनों भाई बहन, और रश्मि तुम तैयार हो लो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं तैयार हुई। मैंने कहा कि अब चलो टॉयज़ को रख दो, जाने का टाइम हो रहा है। शाम के करीब करीब 4 बज रहे हैं। जाने में भी समय लग जाएगा, रास्ते में भी 1 घंटे से ज़्यादा करीब। तो गाड़ी स्टार्ट कर ली। इसके पापा ने कहा कि चलो क्या कुछ लेना है पहले तो ये बताओ। मैंने कहा कि क्या लेना है, आप फ्रूट्स तो लेने ही हैं भाई, जाएंगे तो। फिर सबसे पहले मुझे अपनी बुआ जी के भी घर जाना था, उसके बाद शादी वालों के जाना था, इसलिए हम और भी जल्दी चल दिए थे। तो सूरज बिल्कुल डूबने वाला ही था, लगभग हम पहुँचे तब हमारी बुआ जी हमारा वेट कर रही थी। हम गए जब बोले बहुत देर कर दी जीजी आड़ में। मैं बोली बुआ जी पहले तो ड्यूटी से लेट आए, उसके बाद फिर बच्चों के साथ में थोड़ा सा हो जाता है। तो बुआ जी ने अपना घर दिखाया। मैं पहली बार अपनी बुआ जी के घर गई थी शादी, क्या मतलब अपनी लाइफ में सेकंड टाइम ही गई होंगी। ये भाभी और ये उनके बच्चे, सबसे मुलाकात करके काफ़ी हद तक अच्छा लगा। इनको बाय बोल के कहा कि अब हमारे घर आना, फिर बोले कि बिल्कुल आएंगे। मैं इनका ठीक है, उनसे बाय बोल के विदा लेके फिर पहुंच गए शादी वालों के। शादी वालों के गए तो डांट फटकार इतनी ज़्यादा लग गई कि बस पूछो ही मत। पहले तो सबने डांट मार दी, उसके बाद फिर सबने प्यार जताया। मैं इनका गलत बात है, इतनी बेइज्जती। ये लोग अननोन थे हमारे लिए, कनक ने इनका भी व्लॉग बना लिया और फिर ये हमारे लिए दोस्त भी बन गए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरा व्लॉग बनाने को कहा था आपने, मेरा जोड़ के बाकी सबका बना लिया। फिर इनको भूख लग रही थी, फिर इनके लिए सबसे पहले इनको फ्रूट खिलाए और जो इनको कुछ खाना था वो सब कुछ खिलाया। डेकोरेशन एकदम शानदार थी। फिर दीदी से मुलाकात करी, उनसे बात करी, जीजू और से मुलाकात करी। फिर दुल्हन आने में थोड़ा वेट था तो सोचा तब तक थोड़ा डांस कर लेते हैं। कनक कह रही मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, बहुत अच्छा डांस कर रही हो आप। ये भी रैंडम ही थे मेरे को, मैं इनको नहीं जानती थी, पर डांस में कौन अपना कौन पराया, किसी के साथ भी लग जाओ। और वैसे भी ये लड़कियाँ इतनी अच्छी थी कि इन्होंने मेरे को अपनी कंपनी अच्छे से ज्वाइन करवा ली। तो डांस करते करते फिर बीच में भूख लग गई हमें, फिर थोड़ा बहुत इनको खाना खिलाया, फिर खुद को खिलाया थोड़ा सा। फिर उसके हिसाब से सब फिर दीदी के पास गए, उनसे बात करने लग गए और बोले कि अब थोड़ी बहुत देर में दुल्हन आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। फिर डीएम की ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी, वो अपने पापा के पास चला गया था अपने मामू और के साथ। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है कनक आप भी डांस आ जाओ। फिर हम सब ने मिलकर डांस किया, फिर कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह भी करवाई वहाँ पर। फ़ोटो सेशन भी बहुत अच्छी थी। और ये फोक वाला सिस्टम मैंने पहली बार देखा था, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। ये फोक वाला जो बीच बीच में डांस करते टाइम पे फोक आती है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। फिर उनसे इजाज़त ली। इजाज़त लेने के बाद गुस्सा हो गए कि तुम अभी क्यों जा रहे हो। तो वहाँ मुलाकात हुई फिर हमारे बिचौलिए से, जिसने हमारी शादी करवाई थी, जो कि मेरे जीजा जी थे। उन्होंने डांट फटकार लगा दी, बोले ये बात ठीक नहीं है, इतनी लेट आते और इतनी जल्दी चले जाते। मैंने कहा अभी दिव्यम की तबीयत ठीक नहीं है, उनको समझाया और कहा कि फिर कभी ज़रूर आएंगे जब हमारी बिटिया रानी आ जाएगी घर पे। बोले कि चल ठीक है कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। उसके बाद घर पहुँचे बिग बॉस देखते देखते, क्योंकि समय बहुत लेट हो गया था। ये कुछ हमने अपनी फ़ोटोज़ घर पे क्लिक करी थी, ये बच्चों की क्लिक करी थी। और फिर वहाँ जाने के बाद भी कुछ फ़ोटोज़ तो बनती हैं, और कुछ फ़ोटोज़ अभी आई नहीं है। जब आ जाएंगी तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दी जाएगी। लेकिन अभी बेटा बिल्कुल ठीक है श्याम बाबा की कृपा से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बिल्कुल करना इस चीज़ को। और आप अपना सपोर्ट बस ऐसे ही बनाए रखिए हमारे पर। बहुत